ओम और भूमि की कहानी मेल्ट माय हार्ट एपिसोड 21। विराज काफ़ी देर तक लैपटॉप में वीडियो देखता रहा। वह बहुत ज़्यादा ड्रिंक किया था और ड्रिंक करने के वजह से अब उसे नशा चढ़ गया था और वह सोने लगा। जब वह गहरी नींद में सोया था तो कुछ पहर जाने के बाद वह सपने में मधु को देख रहा था। जैसे कमरे में मधु उसके नज़रों के सामने मौजूद है और विराज उसे गुस्से से पूछे जा रहा था कि तुम इतने दिन से कहाँ थी, बल्कि उसके बालों को पकड़ खींच के बेड पर पटक दिया और गुस्से में उसके ऊपर चिल्लाए जा रहा था कि उतने में मधु बेड से उठी और पास के ड्रावर में से उसने उसका गन निकाला और उसके सामने पॉइंट की, जो देखकर विराज के चेहरे का रंग ही बदल गया। पर वह उसे नहीं मारना चाहती थी। उसने अपने माथे पर गन पॉइंट कर ली और बिना समय गंवाए ही उसने खुद को शूट आउट कर दी। उसने खुद को जान से मार लिया। जो उसकी आवाज़ सुनकर विराज नींद में तेज़ी से चिल्लाते हुए उसके आसपास देखा तो कोई नहीं था। जहाँ मधु गिरी थी वहाँ भी ध्यान से देखा तो इस वक्त कमरे में वह अकेला ही था। वह पूरी तरह खुद को रिलैक्स किया तो सच में वह अकेला ही था, कोई नहीं था। यह उसका सपना था, वहम था। उसके बाद वापस वह वैसे ही पेट के बल बेड पर लेट गया और काफ़ी देर तक वह आंखों के सामने वही सीन दौड़ने लगा जो अभी कुछ देर पहले वह सपना देखा था। और ऐसे ही सोचते सोचते वापस उसकी आंखें बंद हो गई और वह सो गया। अगली सुबह गोदरेज मेंशन। रोशनी आज जिद कर रही थी कि अपने मामा के घर जाएगी, पर काशी जी उसे जाने से मना कर रही थी। उन्होंने महेश जी को भी बताया कि यह बार बार जिद करने लगी है। काशी जी को मना करता देखकर रोशनी उनके गले लिपट गई और उन्हें प्यार से मनाने लगी ताकि उसकी मॉम उसे जाने दे। काशी जी ऑलमोस्ट मान तो गई थी, पर उन्होंने उसे धमकी देते हुए कहा, अगर बार बार फिर जिद करती रहोगी तो तुम्हारी बहुत जल्द शादी करवा दूंगी। शादी का नाम सुनते ही उसका चेहरा लटक गया। काशी जी ने इस बार उसे जाने दिया, पर वह अगली बार सिर्फ 1-2 दिन के लिए ही जाने देंगी, उसे इतने दिन के लिए नहीं रहने देंगी। उन्होंने साफ साफ कह दिया, जो सुनकर रोशनी वह बहुत ही मायूस हो गई थी। उनकी बातें भूमि भी सुन रही थी और भूमि को भी बुरा लगा कि रोशनी वहाँ क्यों जाना चाहती है और अब उसे जाने को नहीं मिलेगा। जब रोशनी अपने कमरे में आई और पैकिंग करने लगी तब उसके पीछे भूमि भी आई और उसके साथ बैठकर बातें करने लगी। भूमि ने उसे सलाह देते हुए बोली कि तुम सच्चाई सभी को एक बार बता दो ताकि तुम्हें यूं छुप छुपा के मिलना ना पड़े, बार बार झूठ ना बोलना पड़े। इतना कहना कि रोशनी उसे मना करते हुए बोली, भाभी मैं अभी किसी को नहीं बता सकती, पहले एक बार उस लड़के से कंफर्म करूँगी। कंफर्म शब्द सुनकर भूमि शक भरी नज़रों से उसे देखने लगी और उसे सवाल करते हुए पूछी, जब तुम दोनों प्यार करते हो तो इसमें कंफर्म करने वाली बात कहाँ से आती है? कंफर्म उसे किया जाता है जो इंसान अनजान हो, जिसे कुछ पता ही ना हो और सडनली तुम जाकर पूछो उससे, कंफर्म किया जाता है। अगर तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो तो कंफर्म वाला शब्द आना ही नहीं चाहिए। भूमि भी अपनी जगह सही थी, पर भूमि की बातें सुनकर रोशनी अपना चेहरा लटका ली। पता नहीं वह क्या छुपा रही थी। भूमि को भी उस पर शक हो रहा था। वह बहुत कुछ पूछना चाहती थी, पर रोशनी जल्दी जल्दी अपनी तैयारी करने में लगी, मानो वह अभी कुछ बताना नहीं चाहती हो। उसके कपड़े पैकिंग करने में भूमि ने भी मदद की। कुछ देर बाद रोशनी नीचे आई और वह जल्दी से ड्राइवर के साथ अपने मामा के घर के लिए रवाना हो गई। उसके जाने के बावजूद भूमि उसके बारे में सोचने लगी कि जब वह लड़के के बारे में पूछ रही थी तो रोशनी का चेहरा लटक गया था। यहाँ तक कि वह बात करना चाहती थी, पर रोशनी एक बार भी उस लड़के से बात नहीं करवाई। आखिर उनका रिश्ता कैसा है? कुछ देर बाद भूमि मधु से फ़ोन पर बातें करने में बिजी हो गई। मधु चाहती थी कि भूमि जल्दी से उसके पास आ जाए,
नेक्स्ट डे ओम जब घर से निकला तो सीधे ब्लैकबेरी पहुंचा, क्योंकि 1-2 दिनों से विराज उससे मिला नहीं था। उसे मिलने पहुंच गया। इधर विराज फ्रेश होकर कॉफ़ी पी रहा था और आते ही ओम भी उसे ज्वाइन कर लिया। दोनों साथ में कॉफ़ी पी रहे थे। तभी विराज का मोबाइल रिंग किया और वह बातें करने में बिजी हो गया। वहीं ओम भी अपना मोबाइल ले कुछ देख ही रहा था कि तभी ओम का भी मोबाइल रिंग किया और कॉल राका का था। राका ने इसलिए कॉल किया था कि जयपुर जाने के लिए जेट कितने बजे का रेडी करे, जो सुनकर ओम ने उसे बताया कि कल दोपहर के बाद का ही रेडी कर दो। ओम राका को बता ही रहा था कि तब तक विराज अपना कॉल कट किया और मोबाइल साइड में रखकर सामने बैठ गया और जेट वाली बात सुनकर ओम के तरफ देख रहा था। ओम ने जैसे कॉल डिस्कनेक्ट किया तो विराज उसे पूछने लगा, वह कहाँ जा रहा है? विराज का सवाल सुनकर ओम बोला, 2 दिन के लिए जयपुर जा रहा हूँ। उसकी बातें सुनकर विराज कॉफ़ी का एक सिप लेते हुए कहा, कोई न्यू प्रोजेक्ट चालू कर रहे हो क्या? नहीं, भूमि की फ्रेंड की शादी है तो वहाँ जा रहा हूँ। ओम शादी में जा रहा है, वो भी 2 दिन के लिए, जो सुनकर विराज हंस पड़ा और अजीब सा चेहरा बनाते हुए कहा, सीरियसली ओम, तुम शादी में जा रहे हो, वह भी जिसे तुम जानते तक नहीं। ये सुन ओम बोला, अरे मैं नहीं जानता, पर वह लड़की भूमि की बेस्ट फ्रेंड है और मैंने भूमि से प्रॉमिस भी किया कि मैं उसे लेकर जाऊंगा, इसलिए मैं जा रहा हूँ। इसमें इस तरह से रिएक्ट करने की क्या बात है? ओम इतना बोलकर जाने को हुआ क्योंकि उसे ऑफिस भी तो जाना था, पर काफ़ी देर से आकर यहाँ बैठा हुआ है। वह चेयर से उठा ही था कि विराज बोल पड़ा, लगता कोई खास है। ओम जाते वक्त उसके मुंह से एक लफ्ज़ निकल गया, भूमि की बेस्ट फ्रेंड मधु, उसी की शादी में जा रहा हूँ और वह भूमि की बहुत ख़ास है, इसलिए जा रहा हूँ, वरना मैं नहीं जाता। इतना बोलकर वह कमरे से कदम बाहर निकाला आगे बढ़ गया, पर विराज के कान में जैसे मधु शब्द गया कि वह एक पल के लिए वह ब्लैंक हो चुका था। मधु नाम उसके कान में जाते ही उसे मधु की याद आने लगा और वह तुरंत चेयर से उठ खड़ा हुआ और तेजी कदम भरते हुए बाहर निकला और ओम को आवाज़ देते हुए कहा, ओम 1 मिनट रुकना तो। उसकी आवाज़ सुनकर ओम तुरंत रुक गया और विराज उसके पास आते हुए कहा, क्या नाम बताया तुमने? विराज की बातें सुन ओम अपनी आईब्रो सिकुड़ाते हुए कहा, किसका क्या नाम? अरे जिसकी शादी में तुम जा रहे हो, भूमि की बेस्ट फ्रेंड, नाम पूछ रहा हूँ मैं। विराज थोड़ा तेज आवाज़ में बोला और उसकी ऐसी टोनिंग सुनकर ओम अपने दोनों हाथ जेब पॉकेट में डाल सवाल करते हुए कहा, और तुम क्यों पूछ रहे हो? विराज लंबी सांस छोड़ते हुए कहा, प्लीज़ तुम पहले नाम बताओ। मधु। विराज बोला, हाँ मधु नाम है, पर उसके आगे पीछे भी तो कुछ नाम होगा ना, यानी उसका सरनेम। यह सुनकर ओम अपना कंधा उचकाते हुए कहा, सॉरी, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। मैंने कभी भूमि से उसके बारे में नहीं पूछा, बस उसकी बेस्ट फ्रेंड है इसलिए मैं उसकी शादी में जा रहा हूँ, और मैंने उसे प्रॉमिस किया था जिस वजह से उसे लेकर जा रहा हूँ, वरना तुम तो जानते ही हो। विराज बोला, तुम कह रहे हो कि वह जयपुर में शादी है, वह जयपुर में रहती है तो भाभी के साथ उसकी दोस्ती कैसे हो गई? यानी भाभी तो मुंबई में रहती हैं, तो इसका मतलब वह भी मुंबई में रही होगी। विराज क्या पता लगाने की कोशिश कर रहा था। ओम को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा और वह कंफ्यूज होकर उसे देख रहा था और तुरंत उसे जवाब दिया, विराज, मैंने कहा ना
मुझे कुछ नहीं पता। मैं इस बारे में एक बार भी भूमि से डिस्कस नहीं किया और ना ही उसने कभी मुझे बताया है। मैंने तो यह तक नहीं पूछा कि उसकी दोस्ती इतनी दूर कैसे हो गया। कभी ध्यान में भी नहीं आया। बस वह फ़ोन पर बातें करती इसलिए उसका नाम सुना हूँ, वरना मुझे नाम भी नहीं पता चलता। और तुम यह क्या पता लगाने की कोशिश कर रहे हो? तुम्हारा क्या उसके साथ कनेक्शन? ओम के सवाल सुनकर विराज ओम को जवाब देते हुए कहा, ओम मेरा एक काम करोगे? प्लीज़ ना मत कहना। एक बार भाभी से उसके बारे में पूछो ना, उसका सरनेम प्लीज़। मेरे लिए सिर्फ इतना करो। ओम बोला, विराज मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। पहले तुम मुझे समझाओगे तुम क्या पता लगाने की कोशिश कर रहे हो? तुम्हारा उसके साथ क्या कनेक्शन है? पहले मुझे डिटेल्स में बताओ। जो सुनकर विराज लंबी सांस छोड़ते हुए अपने एक हाथ से गर्दन पर फेरते हुए कहा, तुम्हें याद है मैं एक बार एक लड़की के साथ इंटीमेट हुआ था। तुमने जब मुझे सुबह में देखा तो पूछ रहे थे कि तुमने क्या हाल बना के रखा है। उस लड़की का भी नाम मधु है और मैं उसे काफ़ी टाइम से ढूंढ रहा हूँ। पूरे 1 साल से ऊपर हो गया, पर उस लड़की का कोई पता नहीं चल पा रहा। और जब तुमने मधु कहा तो मेरा शक उस पर गया। विराज की बातें सुन ओम हंस पड़ा और कहा, पूरी दुनिया में बस एक ही नाम है क्या, मधु? क्या मधु नाम की कोई और लड़कियां नहीं हैं? जो तुम बेवकूफ़ों की तरह बातें कर रहे हो? वह गुजरात में रहती है। विराज बोला, ओम प्लीज़, अगर वह गुजरात में रहती तो भाभी के साथ उसकी दोस्ती कैसे हो गया? सामने दिख रहा है। तुम्हें पूछने में क्या प्रॉब्लम है? तुम कहो तो मैं पूछ लेता हूँ। उसकी बातें सुन ओम अजीब सा चेहरा बनाते हुए कहा, अच्छा ठीक है, मैं पूछकर तुम्हें इन्फॉर्म कर दूँगा। विराज बोला, प्लीज़ थोड़ा जल्दी। ओम आंखें दिखाते हुए कहा, हाँ कह रहा हूँ ना, पूछ कर तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगा। थोड़ा टाइम तो लगेगा ना। इसके आगे विराज कुछ बोला नहीं। वहीं ओम तुरंत वहाँ से चला गया। उसके जाते ही विराज मधु के बारे में फिर से सोचने लगा। उसके अंदर एक सैलाब मचा हुआ था। जैसे लग रहा था कि वह जिसे ढूंढ रहा है वह यही मधु है और वह अब उसे मिल गई है। उसके दिमाग में तरह तरह के ख्याल आने शुरू हो गए। ओम घर आने के बजाय ऑफिस चला गया। वह तुरंत अगर घर आकर भूमि से पूछताछ करता तो वह भी उसके बारे में क्या सोचती। ओम इतनी छोटी मोटी बातों को लेकर इतना सीरियस नहीं बनाना चाहता है, इसलिए वह जाकर ऑफिस में काम करने लगा। बल्कि 4 बजे उसे कॉल आया कि उसने पूछा तो ओम ने डायरेक्ट उसे बता दिया कि वह घर जाकर इस बारे में बात करेगा और उसे इन्फॉर्म कर देगा। यह सुनकर विराज को थोड़ा बुरा लगा, पर वह क्या ही करे। शाम होते ही ओम घर के लिए रवाना हो गया और घर आने के बाद वह अपने कमरे में गया। भूमि इस वक्त नीचे लिविंग एरिया में थी। ओम ने उसे कमरे में आने के लिए कहा। जब भूमि कमरे में आई तो ओम ने उसे कहा, कल जयपुर के लिए रवाना होना है तो पैकिंग कर लो। जो सुनकर भूमि बहुत खुश हो गई। वह तो अभी से तैयारी करने जा रही थी, पर ओम उसे रोकते हुए कहा, वैसे तुमने अपनी फ्रेंड के बारे में कुछ बताया नहीं। मेरा मतलब वह इतनी दूर गुजरात में है। तुम यहाँ से तुम्हारी दोस्ती कैसे हो गई? यह सुनकर भूमि मुस्कुराते हुए बोली, वह तो यहीं रहती थी। हम तो बचपन से लेकर कॉलेज तक साथ में पढ़े हैं, पर वह 1 साल पहले ही जयपुर गई है। वह आगे कुछ बोलने वाली थी कि अचानक से चुप हो गई और उसको यूं ही चुप होता देख ओम अपनी आंखें सिकुड़ाते हुए उसे देखने लगा, मानो वह कुछ तो जानना चाहता हो।
उसके बोलने का इंतज़ार कर रहा था, पर भूमि बात पलटते हुए बोली, आंटी अब वहाँ पर जॉब करती है, इसलिए वे लोग वहीं शिफ्ट हो गए। यह सुन ओम बोला, अच्छा तो तुम्हारी फ्रेंड का सरनेम क्या है? मेरा मतलब हम वहाँ जा रहे हैं, मुझे तो उसके बारे में कुछ पता भी नहीं है। मैंने सिर्फ राका को जेट रेडी करने के लिए कह दिया हूँ, पर उसे एड्रेस भी तो बताना पड़ेगा ना। यह सुन भूमि खुश हो गई और बोली, मेरी फ्रेंड का नाम मधु शुक्ला, उसके घर का एड्रेस मेरे मोबाइल में है। भूमि ने तुरंत अपना मोबाइल ले जो मधु के उस शादी का कार्ड भेजी थी वह उसको दिखा दी। ओम 2 मिनट उससे और बातें करते बालकनी में चला गया। बालकनी में जाते ही अपना मोबाइल हाथ में लिया और विराज को कॉल लगाया। ओम डायरेक्ट उसे सरनेम नहीं बताना चाहता था, पहले उससे पूछते हुए कहा, पहले तुम उस लड़की का सरनेम बताओ। जो सुनकर विराज भी बहुत चालाक था। वह अपना 30 मार खान वाला दिमाग लगाते हुए कहा, उसका नाम मधु पाटिल है। यह सुनकर ओम ने यकीन कर लिया और कहा, तो फिर तुम जिस लड़की को ढूंढ रहे हो वह यह लड़की नहीं है, क्योंकि यह मधु शुक्ला है। अब क्या ही था, विराज के चेहरे पर एक अजीब सा स्माइल आ गया और उसने बिना ओम की बातें सुने ही कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। इधर से ओम हेलो हेलो करता रहा, पर विराज कुछ बोला नहीं। ओम को लगा शायद वह जिस लड़की को ढूंढ रहा था, जिसकी वजह से उसे उम्मीद लगा होगा, और वह लड़की ना मिलने की वजह से वह सैड हो गया होगा। वह यही सोचकर कमरे में आया और सीधे वॉशरूम में चला गया। वहीं विराज का शक्ल इस वक्त रावण की तरह बन चुका था और वह बादल को अपने रूम में बुलाया और उसे कुछ काम सौंप दिया। नेक्स्ट डे जयपुर फुलेरी गांव। शादी को अब 3 दिन ही रह गए थे और शादी जोरों शोरों में तैयारी चालू था। मधु के जो लहंगे बनने के लिए दिए गए थे वह रेडी होकर आ गया था और जब वह पहनकर देखी तो वह देखती ही रह गई, क्योंकि बहुत गजब का लहंगा रेडी हुआ था। इसमें मल्टीपल कलर था, पर जब वह ब्लाउज पहनकर देखने लगी तो हल्का सा फिनिशिंग ठीक नहीं लग रहा था, जो देखकर वह अपनी मम्मी को बताने लगी कि थोड़ा सा फिटिंग करना होगा। मधु ने तुरंत मोबाइल ले अर्जुन को कॉल लगाई और उसे बता दिया कि उसके ब्लाउज में अभी थोड़ा सा ढीला है। जो सुनकर अर्जुन ने उसे कहा कि वह अभी तुरंत जाकर फिनिशिंग करवा ले, क्योंकि मधु अब घर पर थी। वहीं अर्जुन भी अपने घर पर था, क्योंकि आज से फंक्शन चालू हो गए थे और आज ही ओम और भूमि वे दोनों भी आने वाले थे। थोड़ी देर के बाद अर्जुन कार लेकर मधु के घर आया। वह बाहर ही खड़ा था कि मधु जल्दी से लहंगा लेकर घर से बाहर निकली और कार में जाकर बैठ गई। अर्जुन उसे बड़े प्यार से देख रहा था, क्योंकि 3 दिन के बाद में वे दोनों साथ में रहेंगे और अब घर वालों ने मना कर दिया था कि वह दोनों अब घर से बाहर नहीं निकले। कुछ ही देर में वे दोनों शोरूम में पहुंच गए, जहां से उन्होंने लहंगा लिया था, क्योंकि टेलर भी वहीं पर था। उसने ही मधु के ब्लाउज बनाया था। अर्जुन और मधु वहां पहुंच गए तो उस टेलर को ब्लाउज का माप बताने लगी कि उसे कहाँ पर थोड़ा सा ढीला हो रहा है। जो सुनकर उस टेलर ने उसे माफ़ी मांगने लगा। अर्जुन भी उसे कहने लगा कि अगर कोई नॉर्मल कपड़ा होता तो हम नहीं आते, पर यह शादी का था इसलिए हमें आना पड़ा। वह आदमी लगातार माफ़ी मांगने लगा। उन दोनों ने आगे कुछ नहीं कहा और वह तुरंत एक लड़की को मधु के वापस माप लेने के लिए कहा। मधु लहंगा और ब्लाउज लेकर ट्रायल रूम में चली गई, जो काफ़ी बड़ा था, और वह अपने कपड़े उतार कर उसने वह लहंगा और ब्लाउज पहनकर बाहर आई, जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी।
अर्जुन उसे देखता ही रह गया, बल्कि वहाँ पर मौजूद सभी लोग उसे ही देख रहे थे। जब वह तैयार हो गई तो सच में बला की खूबसूरत लगने लगी। मधु ने उस लड़की को अपने ब्लाउज़ का माप बता दी, उसे कहाँ कहाँ थोड़ा लूज़ लग रहा है। उस लड़की ने उसके अच्छे से माप लेने के बाद वह बोली कि ब्लाउज़ निकाल कर दे दीजिए, उसे वापस अच्छी तरह से बनाकर अभी दे दूंगी। जो सुनकर मधु तुरंत ट्रायल रूम में चली गई। ट्रायल रूम बहुत बड़ा था और रूम में चारों तरफ मिरर लगे हुए थे। जब वह अंदर गई तो वह झुककर अपने लहंगे का जिप खोलने लगी कि उसी वक्त लाइट चला गया और उस ट्रायल रूम में अंधेरा छा गया। मधु जो अपने लहंगे का जिप खोल रही थी, उसके हाथ तुरंत रुक गए और वह दरवाज़ा जैसे खोलने को हुई कि उसकी खुली कमर पर किसी का हाथ पड़ा। वह जैसे कसमसाने को या आवाज़ लगाती, तुरंत उसके नाक पर रुमाल या कुछ कपड़ा महसूस हुआ और उसके बाद क्या हुआ उसे कुछ नहीं पता, क्योंकि वह बेहोश हो गई। करीब 10 मिनट तक अर्जुन और वह लड़की उसका बाहर आने का इंतज़ार कर रहे थे। कब वह बाहर आए, पर वह बाहर नहीं आ रही थी। 10 से 15 मिनट हो गए, फिर भी वह बाहर नहीं आ रही थी। वह लड़की जाकर दरवाज़ा खटखटाने लगी, पर अंदर से कोई आवाज़ नहीं आया। उसे लगा कि वह कपड़े निकालने और पहनने में उसे टाइम लगता होगा। ऐसे ही देखते देखते आधा घंटा बीत गया, पर दरवाज़ा नहीं खुला। तो वह लड़की बार बार दरवाज़ा बजाने लगी, पर कोई आवाज़ न आने की वजह से उसने दरवाज़ा खोल दी तो अंदर अंधेरा था, और जब वह बाहर से लाइट लगाई तो कोई नहीं था, और जो चारों तरफ मिरर लगा था उसके नीचे एक छोटा सा दरवाज़ा था जो गोडाउन के तरफ जा रहा था। वह खुला था, क्योंकि यह ट्रायल रूम नहीं बल्कि यह बहुत बड़ा रूम था जो स्पेयर जैसा दिख रहा था। और मधु को न देख लड़की तो शॉक्ड हो गई। उसे लगा कि मधु शायद यहाँ से निकल गई है। वह तुरंत बाहर जाकर अर्जुन और अपने मालिक को बताई, जो सुनकर वे लोग भी अंदर गए। अंदर जाते ही दिख गया कि दरवाज़ा खुला है जो मिरर से बना हुआ था। जो वहाँ का मालिक था वह तुरंत उसके अंदर गया तो देखा बाहर से पूरा जाने का रास्ता खुला हुआ था। अब तो सभी लोग परेशान हो गए और मधु को ढूंढने वालों पर उसका कोई खबर नहीं मिल पा रहा था कि वह गई तो गई कहाँ। और अर्जुन तो बहुत परेशान हो गया कि ऐसे कैसे हो सकता है कि मधु कहाँ जा सकती है। उसने तुरंत अपना मोबाइल ले उसे कॉल करने लगा, पर उसका मोबाइल वहीं बज रहा था। अर्जुन पूरी तरह परेशान हो चुका था, उसका दिमाग काम करना बंद हो गया। अगर मधु को कहीं जाना ही था, कुछ लेना ही था, तो वह उससे कह सकती, वह उसे लेकर जाएगा। यूँ अचानक से वह कहाँ चली गई, उसके दिमाग में तो यही ख्याल आ रहा था। अर्जुन और उसे दुकान का मालिक और वह लड़की उसे ढूंढने लगे, पर मधु कहीं नहीं मिली। वे तीनों बाहर तक आसपास सब जगह देखने लग गए। अचानक से वह कहाँ जा सकती है, उसका कुछ भी पता नहीं चल रहा। इधर मुंबई गोदरेज मेंशन। भूमि मधु की शादी में जाने के लिए उसने अपने कपड़े पैक कर लिए, यहाँ तक कि ओम के भी कपड़े पैक कर लिए। ओम इस वक्त ऑफिस में था, पर वह दोपहर को घर आ रहा था, क्योंकि दोनों साथ में ही निकलने वाले थे। जैसे दोपहर हुआ कि ओम घर आ गया और भूमि कब से रेडी होकर उसके आने का इंतज़ार कर रही थी, और ओम भूमि को उसकी फ्रेंड की शादी में लेकर जा रहा है, जिसके वजह से काशी जी बहुत खुश हो रही थी। उन्हें लगा था कि उनका बेटा रिस्पॉन्सिबिलिटी भूमि का ले रहा है, वरना वह तो खुद के रिश्तेदारों में भी नहीं जाता। ये तो कितनी दूर की लड़की है, फिर भी जा रहा है। काशी जी ने भूमि के गाल पर हाथ फेरते हुए बोली,
संभाल कर जाओ और अच्छे से एंजॉय करो। दोपहर में राका ओम के पास आया और चलने के लिए कहा। ओम भूमि के तरफ देखा तो वे दोनों राका के पीछे चल दिए। जेट उनका रेडी था और वे दोनों उसमें जाकर बैठ गए। थोड़ी ही देर में उनकी उड़ान भर ली। डियर लिसनर, आज के लिए सिर्फ इतना ही। प्लीज़ स्टोरी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ टेलीग्राम और यूट्यूब दोनों को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय।